चलिए ये भी देखते हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता, कुछ उसी तरह से होगा क्वेश्चन। देखते हैं, पढ़ते हैं ये सिस्टम को। अ रिंग ऑफ मास 1 kg, ये रिंग है, ये कह रहे हैं इसका मास 1 kg है, कैन स्लाइड ओवर ए स्मूथ वर्टिकल रॉड, एक रॉड है उस पर ये रिंग स्लाइड कर सकती है, यहां से देखें यहाँ स्लाइड करके आ रही है। अ लाइट स्ट्रिंग अटैच टू द रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ फिक्स पुली एट अ डिस्टेंस L = 0.7 मीटर, ये एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और ये एक पुली के ऊपर से जा रही है, इससे बंधी हुई है, और इसमें जो ये L वैल्यू है, कैपिटल L वैल्यू, ये दिया हुआ है 0.7 मीटर। एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मास कैपिटल M = 5 kg इज अटैच्ड, ये वाला, ये 5 kg का मास है, ये अटैच्ड है यहाँ। लाइंग ओवर ए स्मूथ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल 37 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, इस पर रखा हुआ है। कह रहे हैं इसमें कि द रिंग इज हेल्ड इन लेवल विद द पुली एंड रिलीज्ड, इसमें यह कहा जा रहा है कि पहले क्या करते हैं, इस रिंग को इस लेवल में रखते हुए, ये हॉरिजॉन्टल यहां से रख के इसे छोड़ देते हैं, कहते हैं इसे छोड़ दिए यहां से रखते हुए। डिटरमिन द velocity of ring when the string makes an angle 37 डिग्री with the horizontal, कह रहे हैं कि इसे जब छोड़ा गया तो ये यहां से यहां गिरा। तो आप देखो अगर ये यहां गिर रहा होगा तो स्ट्रिंग खींच रही होगी कि नहीं, अभी स्ट्रिंग इस लेंथ की है, अब ये बड़ी हो गई तो ये मास ऊपर गया होगा, तो ये ऐसी हैपनिंग हुई। तो वही कह रहे हैं कि जब ये यहां पे गिर गई, ये पोजीशन दिया 37 डिग्री बनाने लगा है ना, तो उस समय कह रहे हैं कि when the string makes an angle 37 विद द हॉरिजॉन्टल, क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ रिंग, इस रिंग की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो रिंग जब यहां पे गिर गई है तो उस समय वेलोसिटी। चलें इस सिचुएशन को जरा फिर से देखते हैं ऐसे एनिमेटेड फॉर्म में, कि ये रिंग है 1 kg की, और इसमें कह रहे हैं कि जब इसे छोड़ेंगे तो ये यहां पे गिर के आ रही है, तो वो मास ऊपर उठेगा, ये कहा जा रहा है ना, ये मास ऊपर उठेगा, तो उसमें ये हुआ है सिचुएशन। ये देखिए जैसे मान लीजिए यहां से यहां गिर के आ रहा है ना, तो वो ऊपर उठ गया ऐसे उधर। तो कह रहे हैं इस समय इसकी वेलोसिटी बताओ। तो फिर वही बात है, ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही कुछ हो रहा है कि अगर यहां वेलोसिटी की बात करें यहां, तो इस इंस्टेंट पे अगर हम कोई वेलोसिटी एज्यूम करते हैं तो इस वेलोसिटी से इस पे भी तो वेलोसिटी आएगी, ठीक, इससे भी वेलोसिटी आएगी, तो वो डिपेंडेंट मोशन का केस हो गया एक तो वेलोसिटी में। और दूसरी बात, एनर्जी कहां से आ रही होगी, यहां पे वर्क कैसे हो रहा होगा, वर्क तो उसमें ये रिंग का यहां से गिरना, तो mg फोर्स का पॉजिटिव वर्क, और यहां पे देखें इस बॉडी का ये ऊपर जाना, तो mg फोर्स का निगेटिव वर्क। तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, बस सिस्टम बदला हुआ है और इसको फिर सॉल्व करना है उसी तरीके से। तो चलते हैं इसमें देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो। तो मान लें किसी इंस्टेंट पे ये लेंथ L मान लेते हैं हम, क्योंकि असल में ये डिस्टेंस निकालनी होगी ना, ये वाली डिस्टेंस, ये कितना नीचे आ रहा है ये फाइंड करना होगा। तो उसके लिए अब आप ये देखो कि पहले ये L लेंथ था, असल में देखो ये भी चाहिए हमें और ये कितना ऊपर गया है ये भी चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, ये ऐसा है, ये उतना ही ऊपर जाएगा जितना ये खींचेगा ये वाला हिस्सा। तो ये देखें L से ये स्मॉल l इतना बढ़ गया है, तो इसमें डिफरेंस कितना आया, L माइनस L, तो जितना ये डिफरेंस आया है लेंथ में उतना ही ये ऊपर गया, तो इसीलिए इसे L माइनस L लिया जाएगा, लेना पड़ेगा ना, क्योंकि mg फोर्स का वर्क कैसे आएगा उस बॉडी पे। ओके, ये स्पीड va मान ले और इसकी vb, दोनों को रिलेट करेंगे डिपेंडेंट मोशन के कॉन्सेप्ट से, ठीक। एंगल दिया हुआ है ये 37 डिग्री, ये 37 ऐसे दिया, ये 37 ये भी 37 हो जाएगा ज्योमेट्रिकली। अब है क्या कि आप जानते हो कि यहाँ पे जब दो लेंथ आप मानोगे इन दोनों को रिलेट करने के लिए, तो जैसे x1 x2 आप एज्यूम करेंगे, तो x1 x2 एज्यूम करेंगे तो इसके डायरेक्शन की ये वेलोसिटी तो हो गई, लेकिन जब इसे आप एज्यूम करोगे तो इसके डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए vb का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए, तो ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल ज्योमेट्रिकली जो है 53 डिग्री होगा, इसके बराबर होगा ना, तो ये 37 है तो ये 53 होगा, तो ये 53 हो गया। ये इंतजाम करने के बाद
हमें ये भी फोकस करना है कि ये कितना नीचे आएगा, इसको ही फाइंड करना होगा, ये y। तो ज्योमेट्रिकली इस ट्रायंगल से हम ये भी निकाल सकते हैं। सारा इंतजाम हो गया। अब चलते हैं इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसे x2 और इसे x1 एज्यूम किया, ठीक, और डिपेंडेंट मोशन पे आते हुए va और vb को रिलेट कर रहे हैं। तो x1 पे x2 पे तो हम x1 पे तो लिख सकते हैं ये vb cos 53 और x2 पे va। तो x1 पे लिख दिया vb cos 53 पॉजिटिव, क्योंकि ये अवे है स्ट्रिंग से और ये टुवर्ड से स्ट्रिंग की तरफ है, तो ये निगेटिव लिख दिया। इससे रिलेशन फिर बना v और vb में ये cos 53 की वैल्यू 3/5, ये रख दी। तो एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंतजाम कर लेते हैं। असल में ये सब डिस्टेंस चाहिए तो कुछ और इंतजाम कर लेते हैं ज्योमेट्रिकली। 1037 इसको निकालने के लिए y अपॉन l परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो वैल्यू दिया हुआ है तो इससे y आ सकती है। तो यहां पे अगर रख दिया जाए तो y इज इक्वल टू l इंटू 1037, इतना लिख लिया। 1037 की वैल्यू 3/4, ये इंतजाम कर लिया, तो इक्वेशन हो गई। आगे cos 37 असल में स्मॉल l वैल्यू, क्योंकि ये भी तो चाहिए ना l माइनस l, तो स्मॉल l भी निकाल के रख लें। तो cos 37 इज इसी ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेनस, कैपिटल L अपॉन l, तो ये cos 37 होगा 4/5। तो यहां से स्मॉल l वैल्यू ये हो गई, तो y भी हो गया इंतजाम, स्मॉल l वैल्यू का भी हो गया इंतजाम, कैपिटल L दिए मैंने, तो ये तैयार कर लिया। अब लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क लिखेंगे तो किसका वर्क होगा भाई? वर्क में आप देखो ये इस mg फोर्स का, y डिस्टेंस ये नीचे आ रहा है, और वर्क जो है इस फोर्स का होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब इस फोर्स का वर्क निकाल लेंगे, मतलब इस वेट का, तो इसके 5g नीचे होगा ना, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना होगा? वर्टिकल, ये वाला नहीं, वर्टिकल mg फोर्स के लिए। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो निकालें, तो ये l माइनस एल है और ये 37 डिग्री, ये 37 हो गई, ये 37 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये होगा l माइनस एल साइन 37। इसको हम इस mg फोर्स के लिए लिखेंगे। चलो लिखना शुरू करते हैं। तो देखो 5g के लिए क्या लिखा है? 5g इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल विद माइनस साइन, क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और mg फोर्स 5 थी, तो 5g इंटू l माइनस एल साइन 37। और ये क्या लिखा? ये जो हुआ है इसका रिंग का वेट कितना है? 1 kg 1g, तो 1g इंटू वाई पॉजिटिव, क्योंकि नीचे आ रहा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 5m va स्क्वायर, ये ठीक। और ये वाला देखिए हाफ इंटू 1 vb स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल 0। और इसमें आप सारी वैल्यूज रख के इसे सॉल्व कर लेना। अब ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इसे सॉल्व करने में यह है कि हम लोग जो ये कुछ इक्वेशंस लिखे थे, ये वाली देखिए 1 2 3, इसका यूज होना है। तो इसमें सब सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करते हैं। हमें चाहिए कौन सी वेलोसिटी v है, तो vb का सब्स्टिट्यूशन ये कर दें 3/5 vb। यहाँ y जो है वो 3/4l हो जाएगा, और ये l माइनस एल, यहाँ से स्मॉल l भी है और l वैल्यू भी है, तो ये सब रख देंगे यहाँ, तो आने लगेगा। तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, देखो स्मॉल l 5/4l, ये रख दें, y 3/4l, ये va तो ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसे फाइंड करना होगा, नहीं vb शायद फाइंड करना है, ओके रिंग का फाइंड करना है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन va का कर दिया गया 3/5 vb, और ये vb ऐसे रहा। अब इसे सॉल्व किया गया, सॉल्व करके ये जो वैल्यू आ रही है, अब देखिए ठीक है ना, ये l/4 हो जाएगा, 3/5 है, g 3l/4, 5/2, ये 9/25 स्क्वायर हो गए।
ये 5 कैंसिल हुआ, 3/4 आ गया GL माइनस, और 3/4 GL ये उधर कितना हो रहा है ये 5 से ये कैंसिल होगा, 5 10 हो जाएगा ये, और 9/10 एंड हाफ BB स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें तो ये तो 0 आ गया ये, अब देखो ये 0 आने से राइट हैंड साइड VB, इससे VB 0 आ जा रहा है, मतलब उस हाइट पे गिर के इस ये जो रिंग है ये रुक जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी। ये अभी जो 3 क्वेश्चंस आपने देखे हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन वो सिस्टम बदल रहा है। तो आपको पहचानना होगा कि कैसे सिस्टम में किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे वेलोसिटी को रिलेट करें, कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, तब आप कर लो। बेसिक इक्वेशन तो वही सिंपल से इस्तेमाल हो रही है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और डिपेंडेंट मोशन, द कॉन्सेप्ट।